हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट विद्या पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के इफेक्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे कि जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो उसके अंदर इफेक्ट फॉर्मूला आता है। ये इफेक्ट फॉर्मूला क्या है ना। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये क्या है आपका, जो आपका फाइनेंशियल फंक्शन है, कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर ये फॉर्मूला आता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देखो, इसको आसान भाषा में समझते हैं। इफेक्ट फंक्शन यह बताता है कि कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आपको वास्तव में कितना वार्षिक ब्याज मिलेगा या फिर देना पड़ेगा। अब देखो, जब भी आप बैंक से क्या करते हो, लोन लेते हो। अब मान लो आप बैंक गए, आपके पास ये बैंक है, आप बैंक गए, बैंक से आपने क्या लिया, लोन लिया। लोन लिया, अब आपने क्या 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है। तो आपको क्या है, 1 साल तक क्या करना, मान लो 1 साल के लिए ब्याज लिया, तो 1 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल तक ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब आपको साधारण ब्याज देना पड़ेगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। या फिर एक चीज और समझते हैं, देखो, जैसे आप एफडी करवाते हो, क्या करवाते हो, एफडी। जैसे ही आप बैंक में जाते हो और एक एफडी खुलवाते हो, अब क्या आपने 1 लाख रुपए की क्या कर दी, एफडी कर दी, है ना। अब 1 लाख की एफडी करिए, तो आपको क्या है, हर साल उसका ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये जानते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो 1 लाख का आपको 10% मिल रहा है ना। 1 लाख का 10% मिल रहा है, तो सिंपल 1 लाख का 10% निकालते थे। देखो, कैलकुलेटर खोलता मैं, कैलकुलेटर, 1 लाख का 10% है ना। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10 हजार। 10 हजार होता है, 1 साल में आपको 10 हजार रुपये ब्याज मिलेगा, है ना, अगर 10% मिलता है तो। लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो क्या होगा, पहली साल तो आपको 10 हजार रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन अगली साल क्या हो जाएगा, आपके पास 1 लाख रुपए तो ये भी होंगे, और 10 हजार रुपये जो आपको ब्याज मिला है, ये भी 10 हजार रुपये ये आपके पास होगा। तो आपके पास टोटल पैसा कितना होगा, 1 लाख 10 हजार रुपये, है ना। अब जो दूसरी साल आपको ब्याज मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 1 लाख 10 हजार के ऊपर ब्याज। और वो कितना मिलेगा, वो देखते हैं। देखो पहले, अब 1 लाख 10 हजार की बात करते हैं। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। 1 लाख 10 हजार का 10%। अब देखो, पिछली बार आपको कितना मिल रहा था, 10 हजार ब्याज, लेकिन इस बार आपको कितना मिल रहा है, 11 हजार ब्याज, है ना। तो फर्क आ गया ना। इसे ही हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये जो इंटरेस्ट है वो कितने प्रकार की होती है। देखो, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट और एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है। और नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है, यह वह रेट है जिसपे बैंक विज्ञापन बताता है। उदाहरण 12%। देखो, अब जब भी आप बैंक में जाते हो, मान लो आप बैंक में गए, वहां पर आपने एक कार लोन लेना है, कार लोन के लिए, तो आपको क्या बोलेगा बैंक वाला, कि आपको है ना 12% के हिसाब से ब्याज देना होगा अगर आपको कार चाहिए तो। ठीक है, आपको बैंक वाले ने ये बताया। लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, यह वह रेट है जो कंपाउंडिंग होने के बाद वास्तव में बनता है। अगर आपने 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो हर महीने इंटरेस्ट जोड़ रहा है और साल के अंत में 12% नहीं बल्कि 12.68% का फायदा मिलेगा या फिर लोन देना पड़ेगा। आप देखो, आपको तो बोला कि 12% का ब्याज है, लेकिन अगर उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो आपको 12% नहीं, 12.68% पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह एफडी में भी होता है। मान लो आप एक एफडी करवाते हो, ठीक है। एफडी में आपको बोला कि आपको है ना सर, साल के अंदर 12% ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब आपने तो सोचा कि मैंने 1 लाख की एफडी करवाई है, ठीक है, 1 लाख की एफडी पर आपको 12% ब्याज मिलेगा। लेकिन 12% नहीं होता, 1 लाख की एफडी पे ब्याज लगा पहले साल, ठीक है, तो 1 लाख 10 हजार रुपये हो गया। और अगली साल ब्याज और लगा, तो 1 लाख 10 हजार जो था उसके ऊपर ब्याज लगेगा। उसके बाद तीसरी साल में जो ब्याज लग के आपका पैसा बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब पहली साल जो आपका पैसा था उसके ऊपर ब्याज लग के पैसा और हो गया। मान लो मैंने 100 रुपये बैंक में रखा, इसको समझो। मैं क्या कहता हूँ, बैंक में जाके 100 रुपये रखता हूँ, ठीक है, इसकी मैंने एफडी करवा दी। अब मेरे को अगली साल ये ब्याज लग के हो गया 110 रुपये, ठीक है।
तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये भी नहीं मिलेगा। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा 110 रुपये मिलेगा पहली साल। पहला साल ये था, दूसरा साल ये आ गया, और तीसरा साल 110 पे मिलके ये हो गया मेरा 130%। ठीक है। और तीसरी साल किस पे मिलेगा, 130 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 130 रुपये पे। तो ये हो जाएगा 150 रुपये। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। समझ गए। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई दिया, देखो। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए का फिक्स एफडी करवाया, ठीक है। अब बैंक वाले आपको क्या कहता है कि आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट होगा मंथली कंपाउंड होगा, मतलब महीने में आपको क्या मिलेगा, हर महीने आपको उसका ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे क्या 12% मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर महीने इंटरेस्ट जुड़ता जाता है और अगले महीने उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब क्या दोस्तों, 1 लाख का आपको पहला महीना है, उस पे इंटरेस्ट मिल गया। अब जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको दूसरे महीने। फिर तीसरे महीने क्या होगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो अंत में जाके जब साल का आखिरी साल होगा, मतलब जब पहला साल खत्म होगा, तब आपको 12% की जगह 12.68% का ब्याज मिलेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या फिर इफेक्टिव फॉर्मूला कहते हैं। इससे क्या होता है, आपको ये पता लगता है कि आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ना। टोटल आपको कितना मिल रहा है, 12.68%। ओके। ये आपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देख लिया। अब देखो, जब भी आप इफेक्ट फॉर्मूला का यूज करते हो, तो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट का यूज करना पड़ता है। पहला आता है नॉमिनल रेट, और दूसरा दूसरा आता है एन पर। अब इन दोनों आर्गुमेंट को समझते हैं। नॉमिनल रेट क्या होता है, यह बैंक द्वारा बताया गया एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है ना। जैसे आप बैंक में गए, आपने एफडी करवाया, तो बैंक वाला आपको कहेगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो 10% होगा, 12% होगा, या फिर 8% होगा। मतलब आपने एफडी करवाई, बैंक वालों ने बोला कि आपको 8% का ब्याज मिलेगा, 10% का ब्याज मिलेगा, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनल रेट कहते हैं। अब एन पर क्या होता है, मतलब साल में आपको कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। मान लो आपने बैंक वालों ने बोला कि आपको साल में एक बार ही ब्याज मिलेगा, या फिर बोला साल में आपको 2 बार मिलेगा, है ना, हाफ एन डे पर। या फिर आपको बोला महीने में एक बार मिलेगा, तो मतलब साल में 12 बार, है ना। इन दो आर्गुमेंट को आपने समझ लिया कि ये क्या होता है, ठीक है। आपको डेली भी बोल सकता है कि आपको हर दिन का ब्याज मिलेगा, दिन का 1 रुपया ब्याज मिलेगा, या फिर दिन का 2 रुपया ब्याज मिलेगा। ऐसे भी बोल सकता है ना। तो इसे ही कहते हैं हम इफेक्टिव फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट्स। इसमें दो ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, नॉमिनल रेट और एन पर। इन्हें आप समझ लीजिएगा। अब एक उदाहरण के साथ बात करते हैं, देखो। मान लीजिए आपका नॉमिनल रेट क्या है, 12%। और जो कंपाउंडिंग रेट है वो भी 12% है। तो जो आपका इफेक्टिव रेट क्या आएगा, 12 × 12, है ना। तो आपका इंटरेस्ट कितना, 12.68%। बैंक वालों ने आपको क्या बोला था कि आपको 12% ही मिलेगा, लेकिन वास्तव में आपको कितना मिल रहा है, 12.68% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना। और देखो, ये जो इफेक्ट फॉर्मूला, इसका यूज कहाँ है, इसको समझते हैं। जब भी आप एफडी करवाओगे बैंक में, तो वहां पर आप निकाल सकते हो कि एफडी का आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप होम लोन ले रहे हो, तो आपको उसका वास्तविक ब्याज जान सकते हो कि मैं होम लोन तो ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक्चुअल में कितना पैसा देना पड़ेगा, वो मुझे पता लगा सकते हो। ऐसे ही आपको पर्सनल लोन हुआ, या फिर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट देना हुआ, या फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भरना है किसी भी चीज का, है ना। तो इससे क्या कर सकते हो आप, अलग अलग बैंक की जो लोन है, लोन अमाउंट, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उन दोनों में क्या कंपैरिजन कर सकते हो कि मुझे किस बैंक में अपनी एफडी करवानी है, या फिर किस बैंक से मुझे लोन लेना है। समझ गए। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की, कि कंपाउंडिंग क्या होता है। देखो, ब्याज को मूलधन में जोड़ देना, और अगली बार ब्याज पर नए अमाउंट पर लगे ब्याज पर ब्याज भी कहते हैं, है ना। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब आपके ब्याज को मूलधन में जोड़ देना, ठीक है। मतलब आपका मूलधन क्या है, 1 लाख रुपए की आपने एफडी करवाई, ठीक है। उसके ऊपर आपको ब्याज मिला 500 रुपए का, तो कितना हो गया, 1,05,000। और जब अगली बार आपको ब्याज मिलेगा, तो वो किस पे मिलेगा, 1,05,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। और उससे अगली बार मिलेगा तो 1,10,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, है ना। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंड होना मतलब आपका पैसा हर बार बढ़ रहा है। अब देखो, मान लो आपने 100 रुपये क्या किया, 100 रुपये आपने बैंक में क्या करवाया, एफडी करवाई। क्या करवाई, एफ डी। अब पहले ही साल आपको क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तब आपका पैसा होगा 1,105 रुपये हो गया। और दूसरी साल क्या मिलेगा आपको, 100 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा,
आपको 105 रुपए में मिलेगा। इसे समझना जरूरी है। तो 105 का कितना हो जाएगा? 110, है ना? तीसरी साल किस में मिलेगा? 110 में मिलेगा। तो 110 की जगह ये हो जाएगा 120, है ना? इस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कि आपका जो इंटरेस्ट है 5 रुपए, ये जो 10 रुपए, इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना? क्योंकि पहले आपका पैसा 100 रुपए था, अब 105 हो गया। ये जो 105 हुआ है, ये भी तो आपका ही पैसा है ना, इंटरेस्ट लग के। जो 110 हुआ है अगले साल, ये भी तो आपका ही पैसा है, तो इसके ऊपर भी आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं हम आसान उदाहरण से, ठीक है? देखो, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है? अब बैंक कहता है आपको साल साल में आपको 12% का ब्याज मिलेगा, ठीक है? अब पहला केस को समझो, ईयरली कंपाउंडिंग, मतलब साल में एक बार ही आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है? प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट क्या है आपका? 12,000 रुपये, ठीक है? और एक साल बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,000 का 12% निकालते हैं तो अपने कितना होता है? 1,200 रुपये। 1,200 रुपये होता है ना? और इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? जब आप आपका एफडी पूरा हो जाएगा तब आपको कितना पैसा मिलेगा? 11,200 रुपये। 10,000 तो आपने जमा किया था, 12% का आपको ब्याज मिला, उसका ब्याज कितना बन गया? 1,200 रुपये। तो टोटल कितना मिला आपको? 11,200 रुपये। ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मंथली कंपाउंडिंग की। अगर आपको ये महीना महीना चले, मतलब महीने महीने ब्याज मिले, तब क्या होगा? देखो, अब बैंक ने हर महीने ब्याज जोड़ता है, ठीक है? पहले आपने 10,000 की एफडी करवाई, ठीक है? तो पहले महीने आपका 10,100 रुपये हुआ आपका ब्याज, ठीक है? 10,000 की एफडी करवाई तो 10,100 रुपये हो गया, ठीक है? पहले महीने 100 रुपये की आपको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे महीने। जब दूसरा महीना आएगा तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10,100 रुपये में मिलेगा। इस 10,100 रुपये पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, 10,100 रुपये पे मिलेगा। तो आपका पैसा 10,100 रुपये से कितना हो जाएगा? 10,201 रुपये इंटरेस्ट लग के। अब तीसरे महीने में क्या होगा आपके साथ? जो आपका 10,201 रुपये था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आपके मेन पैसा पर। आपका मेन पैसा कितना था? 10,000। 10,000 की एफडी करवाई थी ना आपने, 10,000 रुपये आपको ब्याज नहीं मिलेगा। हर महीने जो आपको ब्याज लग के पैसा मिला, उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो तीसरे महीने कितना मिलेगा? 10,330 रुपये। ऐसे ही करते करते हर महीने जब एक साल हो जाएगा, तो साल के अंत में आपको मिलेगा 11,200 नहीं, 11,268 रुपये। पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो, पिछले वाले पिछले वाले स्लाइड में आपके चलते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 11,200 रुपये। लेकिन इसमें कितना मिलेगा आपको? 11,268 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। जो आपका ये 100 रुपये है एक्स्ट्रा जो ब्याज मिल रहा है, इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, है ना? इंटरेस्ट लग के मिलेगा। तो जो 11,200 रुपये हो रहा था, उसकी जगह आपको 11,268 रुपये मिलेगा। मतलब आपको 68 रुपये का और प्रॉफिट होगा। इसे ही मंथली कंपाउंडिंग कहते हैं, है ना? या फिर मंथली इफेक्टिव रेट कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले एक्सेल में आ जाते हैं, ठीक है? नॉमिनल रेट आपको क्या पता है क्या होता है? इंटरेस्ट रेट जो भी होगा, ठीक है? अब एंड पर मतलब कंपाउंडिंग पर ईयर, मतलब साल में आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा? 4 बार मिलेगा, या फिर महीने में मिलेगा, है ना? या फिर साल में 2 बार, मतलब हाफ ईयरली, है ना? इसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इफेक्टिव रेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला टैब पर जाओ, ठीक है? पहले सबसे पहले आपने सेल सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला टैब पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे फाइनेंशियल फॉर्मूला। जैसे फाइनेंशियल फॉर्मूला में जाओगे, आपको दिख जाएगा इफेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? नॉमिनल रेट को सिलेक्ट करना है। नॉमिनल रेट क्या है आपका? 6.50%। और एन पर ईयर क्या है? 4। मतलब आपको साल में 4 बार ब्याज मिलेगा, मतलब क्वार्टरली क्वार्टरली 3-3 महीने पे, ठीक है? इसको आपने सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो, आपका इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है? इंटरेस्ट रेट 6.66%। अब इसे मैं क्या कर देता हूँ? फ्लैश फिल कर देता हूँ। तो आपका इफेक्टिव रेट देखो क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितना कितना था? 6.5%। और यहाँ पर इफेक्टिव रेट क्या है? 6.66%। मतलब बैंक तो आपको क्या करेगा कि आपको सर जी जब एफडी करवाओगे ना, उस पे आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 6.66%। और यहाँ देखो, बैंक आपको कहेगा कि सर आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा? 7.76% का ब्याज, है ना?
और यहाँ 12 का मतलब क्या है? मतलब साल में आपको 12 महीने क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। समझ गए? 12 महीने मतलब हर महीने आपको ब्याज मिल रहा है, एक एक महीना करके, एक एक महीना करके, है ना? हर महीना आपको ब्याज मिलेगा। तो इसे ही हम कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मतलब जो आपका मूल पैसा है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट निकल लगता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, है ना? इसे ही निकाल सकते हैं। अब एक सिनेरियो और समझते हैं। अगर आप लोन लेते हो ना, लोन लेते हो तब तो आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना? अगर आप एफडी करवाते हो तो ये इफेक्टिव रेट के आपको पैसा मिलेगा। समझ गए? अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है। समझ गए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा और एक्सेल के अंदर मास्टर आप हासिल कर सकते हो, एक्सेल को समझ सकते हो कि एक्सेल क्या है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।